दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल यशस्वी की घातक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड ने तीसरे दिन ही टेके घुटने, फिर भारतीय गेंदबाजों ने चौथी पारी में मचाया ऐसा तहलका। टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत। तो आखिर कैसे गिल और यशस्वी के धाकड़ बल्लेबाजी के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपने कातिलाना फिरकी गेंदबाजी से कैसे लिख डाली इंग्लैंड की हार की दर्दनाक दास्तान। आखिर कैसे रविचंद्रन अश्विन के फिरकी के मायाजाल में इंग्लैंड ने अपने ही कब्र खोदते हुए नजर आए। आखिर कैसे टीम इंडिया ने किया दूसरा टेस्ट मैच को अपने नाम। इस रोमांचक टेस्ट मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, जायसवाल और अश्विन में किसको मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड भारतीय टीम के 396 रनों के जवाब में 246 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी। यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में ही 28 रन ठोक दिया था। टीम इंडिया के लिए 171 रन हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी और उस पर नहीं यह तो एक बार से का जादू चला। शुरुआत में उन्होंने टीम इंडिया की हालत खराब करके रख दिया। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म एक बार फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए नजर आए। उन्होंने तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित तो क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया, जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को बहुत जल्द पहला झटका लग गया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन कदम रख चुके थे। अपने अगले ओवर में उन्हें सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद और उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बनाए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कई ऐसी गेंद सामने आए जिसमें दोनों आउट होने से बाल बाल बचे थे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत कर दी। गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17 ओवर लेकर आए एंडरसन की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधे स्टेडियम की छत पर ही लगभग गेंद जाकर लगी। उनका वह ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं निभा पाए, जहां अय्यर 52 गेंदों पर चौके के 2 चौकों की बदौलत केवल 38 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद पाटीदार गिल का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला यह बल्लेबाज भी केवल 9 रन बनाकर अहमद के फिरकी में फंस गया। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके केवल 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। दूसरे छोर से भले ही विकेट जा रहे हो, लेकिन वह चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल आ चुके थे। वह दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लंच तक बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां टीम इंडिया को 35 ओवर में 130 रनों तक इन्होंने पहुंचा दिया था। टीम इंडिया के केवल 4 विकेट गिरे थे और हमारी लीड इंग्लैंड पर 273 रनों की हो गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर पटेल और शुभमन गिल का कहर
टूटा इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वह इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं और उन्होंने किया भी ऐसा ही। अक्षर पटेल के साथ मिलकर पहले अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गिल ने लंबे इंतजार के बाद केवल 132 गेंद पर तूफानी शतक ठोक डाला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। उन्हीं का दम पर टीम इंडिया मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते मानो भारतीय टीम को किसी की नजर लग गई। शुभमन गिल बशीर के जाल में फंस गए और 147 गेंद पर 104 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के थोड़ी देर बाद अक्षर पटेल भी चलते बने। उन्होंने 11 चौकों की बदौलत 43 रनों का योगदान दिया। बस फिर क्या था, इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गिरने के बाद तो भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। भरत केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कुलदीप यादव को तो खाता नहीं खोलने दिया। अब मैदान पर अश्विन के साथ बुमराह की जोड़ी मौजूद थे। उन्हें संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत के अश्विन ने तो चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले लौट गए तो मुकेश कुमार को भी खाता खोलने नहीं दिया और टीम इंडिया केवल 398 रनों पर ही ऑल आउट हो गए। जहां इसकी बदौलत इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेंज करने के लिए मिला था। इंग्लैंड के दोनों ओपनर जैक क्राउली और बैंड इस लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मैदान में उतरे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां क्रावली 29 रन बनाकर खेल रहे थे। डकेत 28 रन बनाकर अश्विन का शिकार हुए। इंग्लैंड अभी भी टीम इंडिया के हुए लक्ष्य से 332 रन से पीछे चल रहे थे। चौथे दिन टीम इंडिया पहले सेशन में मुकाबला खत्म करना चाहती थी, हालांकि चुनौती इतनी आसान नहीं थी।